हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को संस्कृत में वर्णमाला बताई थी, आज मैं आप लोगों को माहेश्वर सूत्र के बारे में बताऊंगी कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए और कैसे आए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कैसे होते हैं माहेश्वर सूत्र, क्या होते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, माहेश्वर सूत्र की रचना जो है वो कैसे हुई, माहेश्वर सूत्र जो है वो कहाँ से आए, तो देख लेते हैं। इससे पहले की स्टोरी क्या है। तो एक हमारे ऋषि हुआ करते थे, महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत अष्टाध्यायी लिखी। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहते हैं। महर्षि पाणिनि की तपस्या के फलस्वरूप माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। महर्षि पाणिनि ने दूसरों के हित की कामना करते हुए भगवान शिव की आराधना की। और जैसा कि सबको पता है कि भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तब नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव। तो इस श्लोक से पूरी जानकारी हो जाएगी कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, कैसे आए। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र से पहले हम ये श्लोक पढ़ेंगे। तो क्या श्लोक है? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कानव पंचवारम ऊर्ध्वर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो देखिए, नृत्तावसाने यानी कि नृत्य के अंतिम समय में, नटराज मतलब भगवान शिव, नृत्य के अंतिम समय में भगवान शिव ने ननाद यानी कि बजाया, ढक्काम माने होता है डमरू। नृत्य के अंतिम समय में भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया। नव पंचवारम, कितनी बार बजाया? 9 और 5, 9 और 5 होते हैं 14। नृत्य के अंतिम समय में भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार। ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो ये जो भगवान शिव ने ये अपना डमरू बजाया है जो, तो उसमें से क्या हुआ? 14 स्वर निकले। 14 स्वर निकले। और ये जो है 4 ऋषि हुए हैं। कौन कौन से 4 ऋषि हैं? सनक, सनातन, सनंदर, सनत कुमार। ये चारों ऋषि जो हैं वो बचपन में ही रहे, विद्या अध्ययन करते रहे। विद्या अध्ययन कराने की दृष्टि से ये 14 बार के डमरू में 14 पूरे व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्रों का निर्माण हुआ। शिव सूत्र का जाल बनाइए। तो ये 14 सूत्र जो हैं वो किससे निकले? ये भगवान शिव के डमरू में से। जब उन्होंने नृत्य किया तब उनके डमरू में से 14 स्वर निकले। तो वही हमारे क्या हो गए? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कैसे कहेंगे इसको? महेश नाम जो है वो भगवान शिव का है, तो महेश के डमरू में से जो निकले वही हमारे हो गए माहेश्वर सूत्र। तो ये तो हो गया इसका सूत्र। अब हम लोग देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो है 14। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उड़, रिल, ऋक, ए, औंग, ए, औच, है, वरट, लड़, यमंग, गण, नम, झभय, घड, दश, जव, गड, दश, खफ, छठथ, चटतव, कपय, शस, सर, हल। तो ये हो गए 14 माहेश्वर सूत्र। आप लोग 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप लोगों को भी ये याद हो जाएंगे। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 14। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको। अयुड़, रिल, ऋक, ए, औंग, ए, औच, है, वरट, लड़, यमंगण, नम, झभय, घड, दश, जव, गड, दश, खफ, छठत, चटतव, कपय, शस, सर, हल। तो ये हो गए 14 माहेश्वर सूत्र। इसमें देखिए, अच स्वर जो है, मतलब अच जो है वो स्वर है। इसको हम संस्कृत में स्वर कहते हैं। अच जो होते हैं वो स्वर होते हैं और हल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं व्यंजन। तो अच देखिए, आ से लेके चा तक, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 जो हैं वो क्या है? स्वर। तो अ, ई, उड़, रिल, ऋक, ए, औंग, ए, औच। तो अच ये आ गए स्वर में। तो अच स्वर के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो होता है, ये बाद वाला, ये जो हमारा दिख रहा है ये हलंत वर्ण है। इसका क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। ये इति होता है, ये इति वर्ण होता है, इसका लोप हो जाता है। माहेश्वर सूत्रों में ये क्या होता है? इस वर्ण का लोप हो जाता है। जब हम लोग प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो इस वर्ण का लोप कर देते हैं।
तो कितने स्वर हो गए? ये स्वर हमारे 9 हो गए। उसके बाद देखिए व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन क्या है? हय वरट लण यमं गण नम झबय घड दश जब गड दश खफ छठत चटत व कपय शसर हल। ये व्यंजन हो गए हल। इसको हल हम क्यों कहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग हा से हो रही है और एंड हमारा हो रहा है ला पर, तो ये हो जाएंगे हल। तो इसमें क्या होता है, संस्कृत में स्वरों को हम अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को हल कहते हैं। तो ये हमारे हो गए 14 माहेश्वर सूत्र। इसके बाद देखिए माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण को इति कहते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अंतिम हलंत वर्ण जो होता है वो इति होता है। इसका हम प्रत्याहार बनाते समय लोप कर देते हैं। अब देखिए माहेश्वर सूत्र को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है इसके? पाणिनि सूत्र, पाणिनीय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अक्षर वेद, अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय। तो ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हैं। इन नामों से भी माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। तो देखिए माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार और ये जो होते हैं प्रत्याहार बनाना मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में बताऊंगी। जब भी संस्कृत का वीडियो लाऊंगी तब उसमें मैं आप लोगों को प्रत्याहार बनाना बताऊंगी कि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। ये तो आप लोगों को पता ही है। स्वर मैंने अभी बताया, स्वरों को अच कहते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी अ ई उड़ रिल रेक, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, अ ई उड़ रिल रेक ए ओंग ए औच, ये स्वर होते हैं। उसके बाद व्यंजन होते हैं, वो हल होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो कुल मिला के कितने माहेश्वर सूत्र हो गए हमारे? माहेश्वर सूत्र हमारे हो गए 14। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। और प्रत्याहार बनाने से पहले आप लोगों का माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले याद कीजिए माहेश्वर सूत्र। ये इसको 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिए जिससे आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद हो जाएं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रत्याहार बनाना, कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।